इस वीडियो में हम लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19th का सिलेबस देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। और इसमें कुछ न्यू जो क्रिमिनल लॉज आए हैं वो भी ऐड हो गए हैं सिलेबस में। तो टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे 100 और जो सब्जेक्ट्स हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इसमें से 10 क्वेश्चंस आएगा सबसे ज़्यादा। आईपीसी एंड नया जो भारतीय न्याय संहिता है ये दोनों मिलाकर 8 क्वेश्चंस। सीआरपीसी एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दोनों मिलाकर 10 क्वेश्चंस। सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इसमें से भी 10 क्वेश्चन। एविडेंस एक्ट एंड न्यू भारतीय साक्ष्य अधिनियम 8 क्वेश्चंस। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट 4 क्वेश्चंस। फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से 4 क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ 3 क्वेश्चन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 3 क्वेश्चन। प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स 4 क्वेश्चन। कंपनी लॉ से 2 क्वेश्चन। इन्वायरमेंटल लॉ से 2 क्वेश्चन। साइबर लॉ से 2 क्वेश्चन। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ 4 क्वेश्चंस। लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ 5 क्वेश्चंस। लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन 4 क्वेश्चंस। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मिलाकर ये टोटल 8 क्वेश्चंस। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2 क्वेश्चन एंड लास्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज 2 क्वेश्चंस। कहने को तो यहाँ पे 19 सीरियल यानी 19 सब्जेक्ट है, बट 19 से कहीं ज़्यादा सब्जेक्ट्स है और टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर ये भी एक है कि आप बेयर एक्ट ले जा सकते हैं सेंटर पर बिना कमेंट वाले। तो अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप सारे के सारे बेयर एक्ट ले जाते हैं या कुछ बेयर एक्ट ले जाते हैं। तो देखिए ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है जो कि आप फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि सबसे बेस्ट तरीका होता है आप उसको प्रिपरेशन कीजिए, बेयर एक्ट का हेल्प लेना ही ना पड़े, सेंटर पर खुद से प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि अगर आपको बेयर एक्ट सारा दे दिया जाए, यहाँ तक कि किताबें भी आपको दे दी जाए, तो भी अगर आप कुछ पढ़े नहीं हैं तो उसका 50% क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ढूंढने में ही टाइम लग जाता है। ढूंढेगा कौन? जो पढ़ा है उसको पता है कहाँ पर क्या ढूंढना है। जैसे आईपीसी में पूछ देगा कि डॉक्यूमेंट कहाँ पर डिफाइंड है, जो पढ़ा है वो जान रहा है कि डॉक्यूमेंट कहाँ पर डिफाइंड है, सेक्शन 2 में जाना है, कहाँ पे जाना है वो जान रहा है जो पढ़ा है। सिमिलरली, ठीक है, तो कौन कौन सी किताबें आप ले जा सकते हैं यानी बेयर एक्ट ले जा सकते हैं? तो देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज जिसमें है वो वाली बेयर एक्ट्स आप ले जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का एक बेयर एक्ट ले लीजिए, आईपीसी एंड बीएनएस का ले लीजिए, सीआरपीसी एंड नया कानून ले लीजिए, सीपीसी ले लीजिए, एविडेंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ले लीजिए, यानी ये जो तीनों क्रिमिनल लॉज है ओल्ड एंड न्यू ये ले लीजिए। उसके बाद कौन सा ले जाने लायक है? उसके बाद तो लग नहीं रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट का आप ले जा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसका बेयर एक्ट ले लीजिए, ठीक है। तो ये है, तो इससे इजी रहेगा, आपके पास टाइम भी रहेगा और प्रॉपरली आप ढूंढ भी पाएंगे। और सबसे बेस्ट है कि आप खुद से प्रिपरेशन कीजिए, कोई भी किताब के ऊपर डिपेंड मत रहिए, मतलब किताबों से प्रिपरेशन कीजिए, बट एग्जामिनेशन सेंटर पर हम किताबें खोल कर लिखेंगे इस चीज़ पर डिपेंड मत रहिए, ठीक है। तो बस यही था हमारा 19th ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का सिलेबस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।